अरे संजना, मेरा टिफिन पैक हुआ या नहीं? मुझे काम पर भी जाना है, जल्दी ले आओ। सुनिए जी, आपका टिफिन तो खेमपाल के यहाँ से वापस नहीं आया है। आपका टिफिन वहीं गया हुआ था। आज आप ऐसा करना, भारी कुछ खा लेना। कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा। लेकिन संजना, मैंने सुना है आईएएस का रिजल्ट आ गया है। तुमने भी तो पेपर दिया था, क्या हुआ फिर तुम्हारा? हाँ जी, रिजल्ट तो आ गया है और मैं पास भी हो गई हूँ। लेकिन क्या? लेकिन जी, अभी यूपीएससी प्री का रिजल्ट आया है। इसके 3 महीने बाद यूपीएससी मेन का पेपर है और उसकी तैयारी के लिए मुझे कहीं पर कोचिंग करनी पड़ेगी और उसमें कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। अरे कोई बात नहीं, तुम कर लो कोचिंग। संदूक में 50,000 रुपये रखे तो हैं। ये क्या कह रहे हो जी? वो 50 हज़ार रुपयों के अलावा हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। और अगर आप उन्हें भी मुझे दे दोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? और वैसे भी वो पैसे तो आप घर बनाने के लिए इकट्ठा कर रहे हो ना। हाँ, कर तो रहा हूँ, लेकिन घर बनाने से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी पढ़ाई है। और एक बार तुम सोच कर देखो, अगर तुम आईएएस ऑफिसर बन गई तो घर तो हम बाद में भी बना लेंगे। और कौन सा 50,000 रुपये में घर बन जाएगा। और रही बात घर के खर्च की, तो अभी तो मेरे पास अच्छा खासा काम है। हम रोज़ कमाएंगे, रोज़ खाएंगे। जी, जैसा आप ठीक समझो। देखो, तुम आज ही जाना और किसी अच्छे से कोचिंग सेंटर में अपना एडमिशन करा लेना। और हाँ, अपनी तैयारी ठीक से करना। जी ठीक है, मैं आज ही किसी अच्छे से कोचिंग सेंटर को देखकर उसे ज्वाइन कर लूँगी। ठीक है, तो फिर अब मैं चलता हूँ। ठीक है जी। अब सारा काम ख़त्म हो गया। अब एक काम करती हूँ, मैं कोचिंग सेंटर चली जाती हूँ और अपना एडमिशन करा के आ जाती हूँ। फाइनली मेरा एडमिशन एक अच्छे कोचिंग सेंटर में हो ही गया। हे भगवान, बस आप अपनी इतनी कृपा बनाए रखना, मेरी और मेरे पति की मेहनत को वसूल करना। ये क्या हो गया जी आपको? ये क्या हो गया जी आपको? आप बताते क्यों नहीं कुछ? ये चोट कैसे लगी? साइट पर काम करते समय पार्ट टूट गई और ये गिर गए, तभी इनके चोट लग गई।
ये क्या हो गया जी आपको? आप संभाल कर काम क्यों नहीं करते हो? मैं तो संभाल कर ही काम कर रहा था। जब पाड़ टूट गई तो बताओ मैं क्या करता। आप मुझे बस ये बताओ कि आपकी चोट कहाँ कहाँ लगी है? ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी पैर में लगी है और एक कंधे में इसमें गुम लगी है। तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। क्या कहा? ज़्यादा नहीं लगी है? आपसे चला तक नहीं जा रहा है और आप कह रहे हो कि मेरे ज़्यादा नहीं लगी है? अरे तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। आप ही बताओ कैसे सब ठीक हो जाएगा? घर में जो पैसे रखे थे वो सारे पैसे तो मैं कोचिंग सेंटर में जमा कराई। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा और मैं तुम्हारा इलाज कैसे कराऊंगी? संजना, तुम एक काम करो, कहीं किराए के लिए रूम देख लो और हम इस घर को बेच देते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हो जी? मैं सही कह रहा हूँ। अगर हम किराए पर रहेंगे तो तुम्हारी पढ़ाई भी होती रहेगी और मेरा इलाज भी होता रहेगा और हमें खाने पीने के राशन की दिक्कत भी नहीं रहेगी। नहीं, हम इस घर को नहीं बेचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। संजना, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारे पास इस घर को बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है हमारे पास। कौन सा रास्ता है? बोलो। अगर इस घर को बेचने से बचाना है और आपका इलाज कराना है तो मुझे ही काम ढूंढना पड़ेगा। क्या तुम काम करोगी? नहीं संजना, मैं काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? जब आप मेरी पढ़ाई के लिए इतना कुछ कर सकते हो और आज आपके पैर में इतनी चोट लग गई है तो क्या मैं अपने घर को बचाने के लिए कहीं काम भी नहीं कर सकती? लेकिन संजना। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं कल से काम पर जाऊंगी बस। और तुम्हारी पढ़ाई का क्या? उसे कैसे करोगी? अब पढ़ाई की चिंता मत करो, मुझे बस कहीं काम मिल जाए। पढ़ाई तो मैं कैसे भी करके एडजस्ट कर ही लूँगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है, तो फिर आप आराम करो, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। ठीक है। उठो जी, ये लो दवाई खा लो। संजना, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। तुम मेरे लिए अपने भविष्य तक को खतरे में डाल रही हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर ऐसी परेशानी में मैं आपकी देखभाल नहीं करूँगी तो कौन करेगा? और रही बात मेरे भविष्य की, तो जिस दिन आपसे मेरी शादी हुई थी उसी दिन से मेरा भविष्य तो आप बन गए थे। संजना, मुझे गर्व है तुम पर कि तुम आज भी हमारे पुराने रीति रिवाजों को मानकर चलती हो। कोई बात नहीं, अब आप आराम कर लीजिए, मैं कहीं पर काम ढूंढ कर आती। ठीक है, तुम संभल कर जाना। देखिए, आप मेरी चिंता मत करो, मैं तो संभल कर ही जाऊंगी। और मैंने आपके पास पानी और दवाई रख दी है, दोपहर में उठकर खा लेना। शाम की दवाई मैं खुद आकर खिला दूंगी, ठीक है? ठीक है।
यहाँ पर भी काम चल रहा है। एक काम करती हूँ, यहीं पे पूछ के देखती हूँ, हो सकता है शायद मुझे यहीं पर काम मिल जाए। भैया, अगर आपके यहाँ पर कोई काम हो तो मुझे काम पर रख लो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। काम तो हमारे यहाँ बहुत है, मगर हम औरतों को काम पर नहीं रखते। क्यों साहब, औरतें क्या किसी से कम हैं? आज के समय में औरतें भी मर्दों से ज़्यादा काम कर रही हैं। हाँ हाँ, कर रही होंगी, लेकिन हम नहीं रखते। अरे साहब, ऐसा मत बोलो, मैं बहुत मजबूर हूँ। प्लीज़ मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख लो। दिखने में तो ये ठीक ठाक है, एक काम करता हूँ, इसे काम पर ही रख लेता हूँ। क्या सोच रहे हो साहब? चलो, तुम इतनी जिद कर रही हो तो लोग जाओ काम पर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। लेकिन साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलो। साहब, क्या मुझे दोपहर में 2 घंटे की छुट्टी मिल जाएगी? वो क्या है ना कि दोपहर में मेरी कोचिंग है, चाहे तो आप मेरे पैसे काट लेना। तू यहाँ काम करने आई है या कोचिंग करने? तो यहाँ कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। और काम करना है तो कर, वरना आगे काम देख लेना। अरे नहीं साहब, ऐसा मत बोलो, मुझे नहीं चाहिए छुट्टी, बस आप मुझे काम पर रख लो। चल ठीक है, लग काम पर। अरे आ गई तुम? हाँ, आ गई। आपने दोपहर की दवा खाई या नहीं? हाँ, मैंने दवाई खा ली। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कहीं पर काम मिल गया या नहीं? हाँ, मुझे काम मिल गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम्हें काम मिल गया। अरे आ गई तुम? हाँ साहब, आ गई। लेकिन काम तो बंद हो गया है, पता नहीं अब कब चालू हो। क्या साहब, बंद हो गया? लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए एक काम और भी है मेरे पास, तुम करो तो बताना। और हाँ, तुम्हें पैसे भी डबल मिलेंगे और दोपहर में तुम अपनी कोचिंग भी करना। हाँ तो साहब, बताइए ना, मुझे क्या करना है? बस ज़्यादा कुछ नहीं, शाम को 2 घंटे मुझे यही कोचिंग पढ़ानी है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहनी चाह रहा हूँ? हाँ, मैं सब समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन जैसा तुम चाहते हो ना वैसा कभी नहीं होगा। लाओ, मेरे कल के काम के पैसे दो। मुझे नहीं करना तुम्हारे यहाँ कोई काम। एक बार फिर सोच लो। मैंने सोच लिया है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अरे आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? अगर मैंने इनको बता दिया कि वो मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था तो ये फिर कभी मुझे काम पर नहीं भेजेंगे।
कुछ नहीं जी, वहाँ पर काम बंद हो गया, मैं इसलिए जल्दी घर आ गई। क्या? काम बंद हो गया? अब क्या होगा? अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे फिर किसी ना किसी के यहाँ पर काम मिल जाएगा। तुम्हें मेरी वजह से पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकरें खानी पड़ रही हैं। अरे आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप मुझे ये बताओ, आपके कंधे का दर्द कैसा है? अब तो फिलहाल ये ठीक है, थोड़ा इसमें फायदा आया। सुनिए जी, मैं काम पर जा रही हूँ। आप अपनी दवाई और खाना टाइम से खा लेना। ठीक है, मैं खा लूँगा, तुम जाओ। भैया, मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल जाएगा क्या? मेरे घर में साफ सफाई और खाना बनाने का काम है, करोगी? भैया, कर लूँगी, लेकिन आप मुझे दोपहर में 2 घंटे का टाइम दे दोगे, क्योंकि मेरी कोचिंग है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मेरे घर में सुबह शाम का काम है, और दोपहर में तो तुम फ्री हो, जो तुम्हारा मन करे वो कर लेना। धन्यवाद भैया आपका। वैसे यहाँ पर आपके साथ और कौन कौन रहते हैं? यहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था और वो दोनों ही गुजर गए। ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। वो तो है साहब। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे ऐसी जगह काम पर लगाया। अब मैं काम के साथ साथ अपनी कोचिंग भी कर लूँगी। अरे संजना, अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है मुझे ज़रूरत काम पर जाने की? क्योंकि अब मैं ठीक हो गया हूँ और काम पर जाने लायक भी हो गया हूँ। अच्छा, तो फिर मैं आज काम पर और चली जाती हूँ, ताकि मैं भैया को बोलाऊँ कि वो अपने लिए किसी और को काम पर रख लें। हाँ ठीक है, आज चली जाओ, कल से मत जाना। अरे भैया, आप और यहाँ मैं आने वाली थी काम पर। अब तुम्हें काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। ऐसी क्या बात है, अब बता भी दो। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लो खुद पढ़ लो। अरे अब मुझे भी बता दो, इसमें ऐसा क्या है? तुम्हारी पत्नी एक आईएएस ऑफिसर बन गई है। क्या सच में? हाँ जी, मैं सच में आईएएस बन गई। भगवान ने हमारी सुन ली और हमारी मेहनत का फल हमें दे दिया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, भले ही देर से सही, लेकिन भगवान ने हमारी मेहनत का फल हमें दे ही दिया। कॉन्ग्रेचुलेसन आईएएस मैम। थैंक यू भैया। ठीक है, तो मैं चलता हूँ।